दोस्तों, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। किसी से झगड़ा नहीं, किसी से शिकायत नहीं। हर सुबह मंदिर जाती, ठाकुर जी के दर्शन करती और लौटते वक्त मुस्कुराती हुई। लोग पूछते, माई रोज मंदिर जाने से क्या मिलता है? माई झट से कहती, अरे ठाकुर जी तो मिलते हैं ना। सब हंसते मजाक उड़ाते, पर बूढ़ी माई का चेहरा कभी नहीं उतरता था। एक दिन मंदिर के पुजारी जी को बाहर जाना पड़ा। उन्होंने बूढ़ी माई से कहा, माई तुम रोज ठाकुर जी से मिलने आती हो, 2 दिन उनकी सेवा कर दो। नहलाना, सजाना, भोग लगाना सब संभाल लेना, हम जरूरी काम से जा रहे हैं। बूढ़ी माई ने हाथ जोड़ ली, ठीक है बाबा, जैसा बन पड़ेगा कर देंगे। पुजारी जी तो जानते थे कि माई सच्चे दिल से ठाकुर जी को जीवित मानती हैं। वो अक्सर कहती थीं, पुजारी जी आप इतना मेहनत क्यों करते हो? ठाकुर जी से कह दो अपना काम खुद कर लें, दिन भर सजे धजे बैठे रहते हैं। पुजारी जी हंसकर टाल देते थे। अब मंदिर में सिर्फ बूढ़ी माई और ठाकुर जी। सुबह हुई, माई ने बाल्टी भरी और जोर से बोली, लल्ला जल्दी आओ, नहा लो। और सचमुच ठाकुर जी प्रकट हुए, खुद बाल्टी से जल डाला, खुद नहाए। माई बोली, अब कपड़े पहन लो, चंदन लगा लो, तैयार हो जाओ। ठाकुर जी ने सब खुद कर लिया। फिर माई ने रसोई बनाई, थाली सजाई और बोली, अब खुद भोजन कर लो, मैं बूढ़ी हूँ, हाथ दुखते हैं। ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए भोग ग्रहण किया। शाम को माई बोली, अब सो जाओ लल्ला। ठाकुर जी शयन कर गए। माई भी पास की कोठरी में आराम करने चली गईं। 2 दिन ऐसे ही बीते। पुजारी जी लौटे तो पूछा, माई ठाकुर जी की सेवा ठीक रही ना? बूढ़ी माई बोली, हाँ बाबा, हमने तो बस रोटी बनाई, बाकी सारे काम तो ठाकुर जी ने खुद कर लिए। हम बूढ़े हैं, इतना कहाँ दौड़ धूप करते। पुजारी जी को हंसी आ गई। माई 1 दिन और कर दो, हम भी थक गए हैं, 1 दिन आराम कर लें। माई मान गई। अगली सुबह फिर वही हुआ। माई ने आवाज लगाई, लल्ला उठो, नहा लो। पुजारी जी छिप कर देख रहे थे। जैसे ही ठाकुर जी साक्षात नहाने लगे, पुजारी जी की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान एक पल को दिखे और फिर अंतर्धान हो गए। पुजारी जी दौड़े, बूढ़ी माई के चरणों में गिर पड़े। माई तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं वर्षों सेवा करता रहा, पर मन में थोड़ा सा भी संदेह था। तुम्हारे सच्चे प्रेम ने ठाकुर जी को जीवित कर दिखाया। तुम धन्य हो माई। दोस्तों, भगवान को न रिचुअल चाहिए न दिखावा, उन्हें चाहिए बस एक निष्कपट बच्चे जैसा विश्वास, बूढ़ी माई जैसा सच्चा प्रेम। अगर ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में पूरे प्रेम से लिख दो, जय जय श्री राधे कृष्ण।